हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर देखिए सोलर वाटर पंप चल रहा है और ये 3 HP का पंप चलाया है। और जो आपकी कंट्रोलर जो होता है सब्सिडी वाला, ये देख रहे हैं कितना पानी दे रहा है, 4 इंची ये मोटर है, उसी के थ्रू चलाया गया है। रोटो सोलर का कंट्रोलर है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको आज 2 HP से लेके 7.5 HP तक पुराने और नए सोलर पंप की कीमत बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसके बारे में बताता हूं। फिर यही कहना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल हैं। ये लाइन से इनको ज़मीन पर डाला गया है और जैसा कि जुगाड़ करके चलाया गया है। और यहाँ पर जो ड्राइव है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसकी ये मोटर चल रही है यहाँ पे। ये 3 HP की मोटर है, मोनोब्लॉक ये चल रही है। इसके मुंह पे पाइप लगा हुआ है और इसके थ्रू जो पानी जा रहा है लगभग 600 से 700 फीट दूर इसका पानी दोस्तों यहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की सिंचाई चल रही है। और ये जो जिस खेत में सिंचाई चली उससे थोड़ा दूर है, तो इसलिए इसके मुँह पर पाइप लगा के वहाँ पानी ले जा रहे हैं। चलिए आपको ड्राइव दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों 3 HP की AC ड्राइव है, आप देख सकते हैं 3 HP की AC ड्राइव है ये रोटोसोल कंपनी की। इसके थ्रू यहाँ पे इस सोलर पंप को चलाया गया है। तो जैसा कि अभी बताया कि पैनल देखिए लाइन से ज़मीन पर डाले हुए हैं। टोटल जो पैनल की संख्या है वो 10 है और ये इनकी जो वाटेज है वो लगभग 335 वाट का एक पैनल है। और जैसा कि मैंने बताया जो मोनोब्लॉक मोटर है वो भी 3 HP की है, वो यहाँ पर लगी है। 4x4 इसका हेड है। और अभी आपको चलिए लेकर चलते हैं जो इसका पानी चल रहा है वहाँ लेकर के चलते हैं कहाँ चल रहा है। तो दोस्तों तो ये गन्ने में यहाँ पे पाइप डाला गया है, यहाँ से चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि कीमत की बात, तो चलिए कीमत की बात करते हैं। अगर आप 2 HP का नया सेटअप लगाना चाहते हैं मोनोब्लॉक या समर्सिबल, तो देखिए रेट जो होगा वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपका होगा, जिसमें आपको 6 पैनल मिलेंगे। यानी कि आपको सिर्फ अपना बोरिंग देना है, बाकी जो सारा खर्चा होगा वो कंपनी का होगा, चाहे वो आप हमारे थ्रू लगवाएं या किसी और के थ्रू लगवाएं। अब इसमें चीज़ें आती हैं दोस्तों कि आपका स्ट्रक्चर होगा। आप स्ट्रक्चर लोहे का लगवाना चाहते हैं, GI गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं, स्टील बॉडी में जो होता है वो, मतलब उस पर GI का होता है, मतलब लोहे का नहीं होता वो, एकदम से उस पर जंग या जर नहीं लगता। तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल लोहे का लगवाना चाहते हैं तो वो उससे भी कम में हो सकता है, लेकिन आप मान के चलें कि 2 HP का खर्चा नया सेटअप लगाने का आपको 1.5 लाख के आसपास पड़ता है, जिसमें 6 पैनल होंगे, आपका स्ट्रक्चर होगा, मोटर, कंट्रोलर, वायरिंग A to Z सारा आपको बिल्कुल चला के आपके हाथ में दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये इसकी लाइन जा रही है यहाँ पे ये, और काफ़ी दूर है। तो अभी चलिए कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, अदरवाइज़ फोर्स अभी आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर ये दूसरा पाइप इसमें जोड़ा गया है, लेकिन दोस्तों बहुत आगे जाना पड़ेगा क्योंकि इसका पानी बहुत आगे जा रहा है। तो इसका खुले में आपको पानी दिखा देते हैं कि ये मोटर खुले में जब चलती है तो पानी कितना देती है। ये तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों ये इतना पानी देती है, आप देख रहे हैं 4 इंची का बैंड है, लेकिन 3 इंच डिलीवरी पूरी आ रही है इसके मुंह पे भर के। तो दोस्तों मैं बता रहा था कीमत के बारे में। वहीं अगर दोस्तों आप सेकेंड हैंड लगाते हैं 2 HP का, तो दोस्तों आपको मोटर और कंट्रोलर तो नए ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कोई सिंगल फेस मोटर हम उससे चलाएं, तो दोस्तों चल जाती है घर वाली एग्जिस्टिंग मोटर, लेकिन उसमें ना क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, आए दिन कभी मोटर आपकी बंद हो जाएगी, कंट्रोलर कट मार जाएगा, ये सारी चीज़। तो बेटर होगा कि आप नई मोटर और नया ही कंट्रोलर लें 3 फेज़। जब 3 फेज़ मोटर लेंगे और 3 फेज़ ही कंट्रोलर होगा तो वो एकदम मैच के साथ एकदम बढ़िया चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा कि ये यहाँ पे चल रही है आपने देखा। और अभी सब्सिडी वाले कंट्रोलर के माध्यम से चला के दिखाया दोस्तों। क्यों चला? क्योंकि वो कंट्रोलर प्योर AC है। अब लोग बोलते हैं भैया हमारा DC है, इसको AC में कैसे करें? इसका दोस्तों कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि शायद कोई ड्राइव को अपडेट करने का जुगाड़ हो कि DC ड्राइव को कोई डिवाइस ऐसी लगा कर कोई जुगाड़ निकाल के उसको AC बनाया जा सके। तो दोस्तों इतनी सारी वीडियो हम डालते हैं, सारी समस्या के ऊपर जो भी होती है उसी के ऊपर, करंट में समस्या जो लोगों की चली है उसके ऊपर डालते हैं। देखिए ये भी डाला था, ये सब्सिडी के माध्यम से 3 HP का शक्ति का लगा हुआ है, लेकिन ये समर्सिबल था तो उसकी जगह भाई ने मोनोब्लॉक चलाया। ये हमने इंस्टॉल किया है, पूरा चला करके दिखाया उसके उसी ड्राइव से, उसी पैनल से, लेकिन बस मोटर जो है मोटर लूबी की लगाई है 3 HP की 3 फेस में दोस्तों। वो सारी मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि कीमत के बारे में बता रहे थे अभी, तो 2 HP का आपको बता ही दिया कि नया सिस्टम लगवाते हैं तो 1.5 लाख के आसपास पड़ता है। अब आती है सेकेंड हैंड की बात। तो सेकेंड हैंड में बताया कि मोटर कंट्रोलर मिलने आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन आपको हाँ सेकंड हैंड दोस्तों पैनल मिल सकते हैं। सेकंड हैंड पैनल जो है नए के मुकाबले आधे रेट में आपको मिल जाता है। जैसे कि आप ये मान के चलें कि आपको 5 या 6 हज़ार में एक अच्छा पैनल 3 से 4 साल चला हुआ
आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें देखना क्या है दोस्तों कि उसका गिलास चटका हुआ नहीं होना चाहिए। पैनल का जो गिलास है वो फ्रेश होना चाहिए। ओवरऑल जो करंट है 90% तक करंट पैनल दे रहा है तो आपका पैनल ठीक है। वोल्ट तो उतने ही रहेंगे। उस पैनल को आप लगाएं तो 6 पैनल आपको वो आधी कीमत में पड़ जाएंगे। तो आप अगर सेकेंड हैंड में शिफ्ट होना चाहेंगे तो दोस्तों आपका 1 लाख के अंदर में इसका काम पैनल और पूरा स्ट्रक्चर वगैरह लगा के हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि सेकेंड हैंड पैनल मिलने चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कि ये है दोस्तों 3 HP में आते हैं। चलिए अब 3 HP का अगर आप नया सेटअप लगाने चलते हैं दोस्तों, 3 HP में अगर आप 9 पैनल के आसपास लगाते हैं तो आपको दोस्तों करीब 1,70,000 या 75,000 के आसपास पूरा सिस्टम पड़ता है। अगर आप 10 पैनल लगाते हैं तो 1,80,000 के आसपास पूरा सिस्टम पड़ेगा। उसमें सारी चीज़ें वही होंगी, स्ट्रक्चर, कंट्रोलर, मोटर। यहाँ पे जो चीज़ बढ़ेगी वो आपकी पैनल पहले 6 थे तो फिर 9 हो जाएंगे या आप 10 हो जाएंगे। 10 का भी खर्चा मैंने बता दिया, 9 का ही बता दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है देखिए यहाँ पर ये भाई ने सेकेंड हैंड लगाया है, इनका जुगाड़ करके दिया है क्योंकि स्टॉक आया हुआ था। और जैसे कि बताया कि 265 वाट के यहाँ पे 13 पैनल लगाए गए हैं, सभी को सीरीज में जोड़ा गया है। 3 HP की INVT कंपनी की ड्राइव लगाई गई है और ये टाटा सोलर पावर के पैनल हैं 265 वाट के, क्योंकि ये सेकंड हैंड स्टॉक आया था, कहीं से प्लांट हटा था तो उसके ये लगा दिया। तो भाई के देख रहे हैं कितना शानदार ये काम कर रहा है और इससे वो खुश भी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई सभी का काम करना पड़ता है। किसी की क्षमता तो है कि वो नया ख़रीद सकता है, किसी की नहीं है, और किसी की तो इतनी भी नहीं होती कि वो सेकंड हैंड भी लगा सके। तो उसका ही मैंने बताया था कि भैया गिलास चटके हुए पैनल मिल जाएँ, लेकिन उनकी गारंटी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। वो तो बस ये है कि राम भरोसे जब तक चल रहे हैं चलते रहेंगे, जब बंद हो जाएँ कुछ नहीं कह सकते उसमें, ठीक है नहीं। तो दोस्तों 3 HP का ही मैंने बता दिया कि आपको नया लेंगे तो 2.25 लाख से लेके 1,80,000 के आसपास पूरा सेटअप आपको ये पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों नए में भी डिपेंड करता है। ये जो मैंने रेट बताया 2 HP 3 HP का, ये एकदम मैंने A ग्रेड माल लगाने के बाद, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का माल लगाने के बाद मैंने रेट बताया। अब डिपेंड करता है कि आप कैसा लगाते हैं माल, यानी कि आप स्ट्रक्चर कैसा लगाते हैं, ड्राइव या मोटर। तो चलिए ड्राइव और मोटर का तो रेट वही रहता है, इतना खास अप डाउन नहीं रहता। लेकिन दूसरी चीज़ आती है पैनल। आप सोलर पैनल कौन सा लगाते हैं, तो पैनल दोस्तों A ग्रेड और B ग्रेड आते हैं इस तरीके से। तो अगर आप B ग्रेड लगाएंगे तो आपको और भी सस्ते में वो पड़ जाएगा, आपके 20-30 हज़ार और उसमें कम हो जाएंगे 3 HP में। अब देखिए दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं 3 HP का लूबी का मोटर चल रही है। ये भाई ने समरसीबल डाला था, लेकिन वो बोले कि भैया पानी नहीं दे पा रहा, इसकी सफाई नहीं हो पा रही, समरसीबल तो ठप हो गया। पूछा वाटर लेवल कितना है कि इतना है जी, 25-30 के आसपास। देखिए लगाया और उसी ड्राइव से दोस्तों मोनोब्लॉक चल रहा है, छत के ऊपर पैनल लगा हुआ और पूरे बोरिंग की सफाई भी कर दी और शानदार पानी दे रहा है। 3 इंच बोलते थे समरसीबल मुश्किल से 1-1.5-2 इंच पानी दे पाता था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर वहीं आप 5 HP का सिस्टम लगवाते हैं दोस्तों तो आपको 14 पैनल, 15 पैनल या 16 पैनल तीनों में आते हैं। वो सिस्टम आपको 2.5 लाख प्लस पड़ता है। 14 पैनल 2,60,000 के आसपास पड़ेगा, 15 पैनल आपको 270 के आसपास पड़ेगा और 16 को 80 के आसपास नया सिस्टम पूरा पड़ जाएगा। अगर 7.5 HP लगवाते हैं दोस्तों तो वो आपका 4 लाख प्लस जाएगा पूरा सिस्टम A to Z पूरा स्ट्रक्चर लगा के। अगर आप 10 का लगवाते हैं तो वो आपका 5 लाख प्लस जाएगा नया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1.5 लाख के आसपास 2 HP पड़ेगा और 2.5 लाख के आसपास आपको 180 के आसपास 3 HP पड़ेगा। 2.5 लाख प्लस आपको 5 HP पड़ेगा और 4 लाख प्लस आपको 7.5 HP और आपको क्या कहते हैं 5 लाख प्लस 10 HP। तो दोस्तों सारी जानकारी दे दी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार बने रहें।